हेलो गाइस, वेलकम टू बेसिक यूपीएससी कंसेप्ट्स। आज हम जानेंगे आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में। आगे जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा चैनल है इसका मोटिव बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, इसलिए हम ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आईपीसी और सीआरपीसी। आईपीसी मतलब इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। आईपीसी जो होती है उसमें क्राइम की डेफिनेशन दी गई होती है, जैसे कि मर्डर सेक्शन 302 के अंदर आता है। तो मर्डर की डेफिनेशन क्या होती है, किडनैपिंग की डेफिनेशन क्या होती है, सेक्शन 376 में रेप आता है, रेप की डेफिनेशन क्या होती है और उसकी पेनल्टीज़ क्या होती है, ये सब दिया गया होता है आईपीसी में। आईपीसी जो होती है उसके तहत पुलिस चार्जशीट फाइल कर लेते हैं। अब जानते हैं सीआरपीसी के बारे में। सीआरपीसी जो होता है वो एक प्रोसीजर होता है जो आईपीसी को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। कि सीआरपीसी में जो अरेस्ट होता है उसके बाद में जो बेल के लिए अप्लाई करने की प्रोसेस होती है, एविडेंस कलेक्ट करना, इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी होती है, ट्रायल के टाइम क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, वो सब सीआरपीसी में आता है। सीआरपीसी बेसिकली कोर्ट के लिए होती है। आईपीसी को ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। थोड़ा सा आईपीसी के बैकग्राउंड में जाते हैं। इंडिया में 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन अपॉइंट किया गया और जो इंडिया के लॉज है उनको कोडिफाई करना ये उसका मकसद था। ये इसलिए किया गया क्योंकि जो हर रीजन में अलग अलग लॉज थे, हिंदू के लिए अलग लॉज, मुस्लिम्स के लिए अलग लॉज और हिंदू मुस्लिम्स कम्युनिटी छोड़कर जो अदर कम्युनिटीज़ थी उनके लिए अलग लॉज थे। इसीलिए पिनल लॉज थे हमारे, उनको कोडिफाई करना ज़रूरी था। इस तरह से 1860 में इंडियन पिनल लॉ को इनेक्ट किया गया। ये लॉर्ड मैकॉले की पिक्चर है। ये लॉ कमीशन के चेयरमैन थे और इन्होंने ही मेनली इंडियन पिनल कोड बनाया हुआ है, इसीलिए इंडियन पिनल कोड को मैकॉले कोड भी कहा जाता है। अब जानते हैं सीआरपीसी के बारे में। सीआरपीसी इनिशियली 1882 में क्रिएट किया गया था, बट इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद फर्स्ट लॉ कमीशन 1955 में अपॉइंट किया गया और उसके चेयरमैन एम.सी. सेतलवात थे। उन्होंने सीआरपीसी को स्टडी किया और 1969 में उन्होंने कुछ सजेशंस दिए, जैसे कि हर 21 पर्सन को एक फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जो इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में डिले होता है उसे अवॉइड करना चाहिए और ट्रायल की जो प्रोसीजर है वो कॉमन मैन को समझ आनी चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर 1973 में सीआरपीसी लॉन्च किया गया और उसे इन्फोर्स 1974 में किया गया। आईपीसी और सीआरपीसी का जो रिव्यू होता है वो बीपीआरडी मतलब ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। कि आपको अभी ये पता चल गया होगा कि आईपीसी में ऑफेंसेस को डिफाइन किया जाता है और उसके लिए जो पनिशमेंट होती है उसे प्रिस्क्राइब किया गया है, जो कि पुलिस के काम आती है। और सीआरपीसी जो होती है वो कोर्ट के काम आती है। इसमें डिक्शनरी ऑफ द एविडेंस कलेक्शन, इन्वेस्टिगेशन होता है, ट्रायल के टाइम कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना होता है, वो सब सीआरपीसी में दिया जाता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।